दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस बार जो कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी है बाज की, जिसका कनेक्शन हमारी बैंक निफ्टी के अंदर वो बैंक है जिसे हम बाज कहते हैं कि जब भी वो सपोर्ट से छलांग मारती है ना, तो अच्छो अच्छो की शॉट्स है ना, वो हिल जाती है, यानी अच्छो अच्छो को बर्बाद कर देती है वो। यानी एच डी एफ सी को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज के एच डी एफ सी बाज है, और बाज की पूरी कहानी यहाँ पर यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो पड़े हैं। वो सिर्फ आपको देखने जरूरी है कि 40 की उम्र जैसे होती है तो बाज जो होता है तो वो अपना आपा खो बैठता है। यानी उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो मर जाए स्वेच्छा से, या तो वो वापस अपने आप को नया जीवन दान दे। तो वो कहानी के कुछ पॉइंट से मैं कहना चाहता हूँ। तो अपने शरीर के तीन जो भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, वो भाग उसके कमजोर होते हैं। जिस तरह इंसान का जो दिमाग होता है 40-45 साल तक अगर स्ट्रगल करता है और निष्फलता साबित होती है तो थक कर बैठ जाता है, अब तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन पशु पक्षी के बारे में ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमें बनाया है, तो हमें बनाने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। ब्रह्मा ने जब हमें बनाया तो समझ लो कि हमारा भी कोई प्रकृति से कुछ देना है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है, तो वो भी तय है। 40 साल की उम्र जैसे होती है, बाज का नॉर्मल आयुष्य 80 साल का होता है। जो अंक बोल रहा हूँ उसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ एचडीएफसी के अंदर। यानी कृपया करके वीडियो को अगर आधे में छोड़ दिया तो समझ लो बैंक निफ्टी में आज के बाद जो होने वाला है वो बहुत भयानक होने वाला है। आप लोग हमेशा नुकसान करते रहोगे कंटिन्यू 3 वीक तक। इसलिए आशा रखता हूँ कि पहले वीडियो को पूरी देखें और बिना कुछ तर्क वितर्क किए शांति से इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही महत्व का होने वाला है यहाँ पे। तो 40 साल की उम्र के अंदर उसके पंजे जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं, और उसके पंजे जो है ना वो पकड़ नहीं बना पाता शिकार के ऊपर। चोंच जो होती है टेढ़ी हो जाती है, और उसे फैसला लेना पड़ता है कि मुझे मेरी चोंच को तोड़ना पड़ेगा, ताकि मेरी नई चोंच अगर आती है समझ लो तो ही मुझे शिकार को खाने में आसानी होगी। और खुद के पंख जो होते हैं वो भी भारी हो जाते हैं, और वो पंख भी उसे तोड़ने पड़ते, खुद की चोंच से ही निकाल निकाल कर उसको रखने पड़ते। तब जाके 150 दिन की तकलीफ के बाद में, 150 दिन दर्दनाक तकलीफ चोंच तोड़ने की, पंख को तोड़ने की, उसके बाद में उसका आयुष्य जो होता है ना 85 साल का हो जाता है। और फिर वो जो छलांग लगाता है आसमान पर सबसे ऊंची, जब आसमान में जब भारी बारिश होती है, घने बादल होते हैं, तो सबसे ऊंची शिखर पर बाजी होता है और कोई नहीं होता है। और यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूं मैं सेलर्स की बाजी से, न कि रिटेलर्स की। रिटेलर्स हमेशा कहते हैं ना कि डरने वाले होते हैं, यानी बहुत कमजोर कंडीशन के अंदर रिटेलर्स रहते हैं कि यार डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। सेलर्स कभी डरता नहीं है। और सेलर्स के जो अंक है, जो बाज के अंक मैंने बताया 40 से लेके 80 तक के, तो पूरे एचडीएफसी के अंदर दिखाना चाहता हूँ। अब जाके मेरी वीडियो स्टार्ट होती है, बाज का कंपेरिजन करके मैंने एचडीएफसी पर वीडियो बनाया, तो वो आपको मैं एचडीएफसी में लेके जाता हूँ फिलहाल। अब एच डी एफ सी का जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो 45 मिनट का दिख रहा है, और 45 मिनट का जानबूझकर रखा है क्योंकि मैंने इस वीडियो को बाज की कंपैरिजन से मैंने बनाया है। तो पहले तो मुझे टाइम फ्रेम पता होनी चाहिए कि 45 मिनट की टाइम फ्रेम कितनी बार उछाल मारने वाले, कहाँ कहाँ पर जाने वाले। 45 मिनट का मतलब कि 85 मिनट तक मार्केट गेन में रहने वाला है, न कि बुश बेरिश में रहने वाला है। आपके मन के अंदर अगर कोई गलत फहमी हो फिलहाल के मार्केट बेरिश कब होगा, तो ये गलत फहमी पहले निकाल देना। अगर मान लो कोई एक आध दो बैंक अगर मान लो सपोर्ट भी रिटेस्ट करती है, यानी सपोर्ट को, यानी 40,000 39,600 तक आती है ना समझ लो, तो भी आपको बेरिश कंडीशन बनानी नहीं है। क्योंकि कब जाके एच डी एफ सी बैंक पलटवार कर देगी समझ में नहीं आएगा। वो सपोर्ट को बार बार रगड़ती रहेगी, लेकिन वो सपोर्ट को तोड़ेगी नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मुझे एच डी एफ सी के बैंक का बहुत तगड़ा अनुभव है, और सभी बैंक का मुझे तगड़ा अनुभव है। बहुत ही मुश्किल से जब इस ब्रेकआउट जोन पर आया, पहले तो ये बता दूं कि दो चीज में मैंने यूनिक की है।
एक तो लगाइए 45 मिनट और दूसरा किया मैंने रिवर्स चार्ट। बिकॉज कि जब तक हम रिवर्स चार्ट को देखते नहीं है ना, तब तक हमें सेलर्स के रिवर्स के जो डिजिट होते हैं वो समझ में नहीं आते कि उसका असल में इरादा क्या है। यहाँ पर कोई भी ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको दिखाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको चार्ट पैटर्न देखने के बाद में जो बैंक्स की चाल होती है ना वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बाज की नंबर की जो होती है ना, तो वहां से ही आपको रिसर्च करने मिलेगा। तो मैं अभी आता हूँ मुद्दे पे कि बाज की कंपैरिजन इनकी लेवल पे करता हूँ। अब देख लो 1533.10 का लो, इसका मतलब क्या हुआ कि 1540 से नीचे चला गया ये, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो बाज की जो एज होती है वो 40 साल की उम्र के बाद में वो खड़ जाता है, यानी वहां से उसको एक नई छलांग लगानी पड़ती है, यानी एक नई दिशा में उसको जाना पड़ता है। अगर मान लो वो ऐसा नहीं किया तो बाज लुढ़क जाएगा। उसका जो बोलते हैं ना कि भाई इंटेंशन पावर जैसे कम हो जाता है ना इंसान का, तो इंसान या तो सुसाइड कर लेता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी गलत हरकत कर बैठता है, यानी वो खलास हो जाता है पूरा का पूरा। तो वो चीज यहाँ पे मायने लगती है कि पशु हमें सिखाते हैं, पक्षी हमें सिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और उसी प्रकृति के आधार पर आपको यूनिवर्सल डिजिट, मैं यहाँ पे किसी बैंक निफ्टी की या निफ्टी 50 की या सिर्फ एचडीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा यूनिवर्सल कोडिंग उस तरह काम कर रहा है जिस कोडिंग को मेरे ग्रुप के अंदर मैं आसानी से सिखाता हूँ। तो देख लो यहाँ पर क्या हुआ, 40 के नीचे चला गया, 1530 आया, 1530 के बाद में छलांग मारी, कहाँ पे आके बैठ गया, 1614 पर आके बैठ गया, और वहां पर डिजिट देख लो 3.75 वहां पे पीछे लिखा हुआ है, 1613.75। ये बहुत ही समझने से चीज है कि यानी इसका पीवोट जो है, यानी पीवोट यानी उसका जो माला है, जो बाज एक शिखर बना लेता है, एक शिखर के ऊपर जब उसको चोंच वगैरह तोड़ी, जो भी कुछ उसने अपने अपनी बॉडी को जो उसने हिल किया है, और हिल करने के बाद में 150 जो बोलते हैं ना 150 दिन की मेहनत के बाद में, 150 दिन की मेहनत के बाद में जो उसने छलांग मारी है, तो 150 दिन की छलांग का मतलब कि 150 ईएमए जिसको आप कहते हो, 150 ईएमए जिसको कहते हो ना, कि 150 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जिसे आप कहते हो, जैसे मार्केट अनवाइंडिंग हो गया है, जिसे आप आपकी भाषा में कहते हो। जो देखो मुझे वो लैंग्वेज आती है, ऐसा नहीं आती, लेकिन मैं आप जो सीखे हो, आप जो समझे हो, आपने जो कहानियां सुनी है, उसी में स्टॉक मार्केट छुपा है, उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अब अगर मान लो कि भाई वो वहां पे जाके बैठ गया, तो भैया क्यों नीचे आएगा, क्या जरूरत है नीचे आने की इसको। बाज हमेशा ऊपर देखता है, नीचे कभी देखता नहीं है, इतना मैं आपको जरूर बता दूं। और एचडीएफसी उसी लेवल का एक स्टॉक है, वो नीचे नहीं दिखता, नीचे दिखाएगा आपको लेकिन लाएगा ऊपर। इसीलिए मैंने चार्ट को रिवर्स कर दिया है। देखो लॉजिक जो होता है ना, तो उसी में टेक्निकल भी काम में आ जाता है, लेकिन लॉजिक, तर्क वितर्क, ये सब अगर रिवर्स दिशा में करोगे कि अब कब कब बुल होने वाला, कब बेयर होने वाला है, कब बेयर, इस सवालों के घेरों में अगर मान लो आप गिरे रहे ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया आने वाले है। अब लॉजिक में आपको दिखा दूं कि अगर मान लो सपोर्ट ही इतना करीब है, सपोर्ट ही इतना करीब है, तो ये सपोर्ट के करीब क्यों जाएगा भाई, सपोर्ट के करीब क्यों जाएगा, दिखाता हूँ ना मैं आपको। सपोर्ट इतना करीब है, तो ये सपोर्ट के करीब क्यों जाएगा, जब इतना करीब है सपोर्ट के, तो इतना करीब सपोर्ट के नीचे तुरंत क्यों जाएगा, क्यों जाएगा मुझे बताओ चलो। तो इसे क्या करना पड़ता है, इसे छलांग लगानी पड़ती है। तो कहीं फटाक देके रिट्रेस करने के बाद में 1570 का जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, तो वहां पे यानी समझो वापिस से वो वही डिजिट को दोहराता है जिस डिजिट को आपको मैंने फिलहाल सिखाया है। 40 साल के नीचे 80 साल के ऊपर, 40 साल के नीचे 80 साल के ऊपर, तो ऐसा 5 से 8 बार 9 बार वो करता है। तो यहाँ पे सब लेवल मैंने रिवर्स में लिख के रख दिया। एचडीएफसी के 1618 का लेवल है यहाँ पर एक ओवरबोर्ड जोन है, लोग सेलिंग करेंगे, लोग शॉर्ट्स करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट्स होगा भी सही, लेकिन भ्रमणा में ये ना रहना कि यहाँ पर शॉर्ट्स के बाद में आप खड़े रहो। पहली बात तो शॉर्ट्स के बाद में आप खड़े रहो, इस भ्रमणा में न रहना, बिकॉज के यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन चैनल में बनाने वाला हूँ वो सेलर्स की रजिस्ट्रेशन चैनल है। सिर्फ और सिर्फ वो एक कहानी जो मैंने बनाई है ना, वो कहानी जो कहानी के माध्यम से मैंने बताया है, जिसमें एक बकरी की और गधे की कहानी और एक ब्राह्मण की कहानी मैंने यहाँ पे बोली हुई है। तो इस चैनल पर पुट स्कैल्पिंग होने वाली है, समझ लो। तो वो कहानी ये रही दोस्तों, यहाँ पर वो रही है कहानी।
तो ये कहानी को जाकर आपको चेक कर लेना है कि ब्राह्मण की बकरी की और ठग की कहानी, जिसे मैंने कहा है कि एचडीएफसी आपको बार बार दिखाएगा कि भैया मैं स्कैल्पिंग पुट कर रहा हूँ, यानी आओ और पुट बाय करो। आपको पुट बाय करनी है जरूर, पुट में कमाकर बाहर निकल जाना है जरूर, पुट में खड़ा नहीं रहना है। यहाँ पर कौवे की सफलता, मिकी माउस की चक्रव्यूह जो है, यहाँ पर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ना, वो पूरी की पूरी हमारे बचपन के अंदर जो कहानियां थी ना, वो जो कहानियां थी ना, उसी को डेटा को बाहर निकाल कर आपको स्टॉक मार्केट करना है, न कि आपको अफवाह में जाकर ट्रेडिंग करनी है। वापिस से मैं एचडीएफसी पर आता हूँ कि एचडीएफसी ने चाल ही ऐसी चली है कि ये 40 साल की उम्र के नीचे जैसे गया, उसे छलांग लगानी है भैया, छलांग लगानी है। तो छलांग का जो लेवल है उसका, वो लेवल है 1685 का लेवल है, 1685 का लेवल बोल दे रहा हूँ मैं अभी से। गलती से भी पुट बाय मत कर लेना एचडीएफसी के अंदर, वरना बहुत बड़ी तकलीफ में आने वाली हो आप। छोटे मोटे स्कैल्पिंग पुट जैसे इस तरह से होते हैं ना, ये एक कैंडल बनाई, दो कैंडल बनाई, फिर वापस बाइंग आ गई, वापस कैंडल बनाई, वापस बाइंग आ गई, वापस कैंडल बनाई, वापस बाइंग आ गई, तो इस तरह मान लो ये सपोर्ट के नीचे बिहेव करता है ना, तो यहाँ पर आपको पुट में से यानी शॉर्ट्स में से निकल जाना है, बिकॉज के रिवर्सल चार्ट के अंदर निशाना ऊपर का है, नीचे का नहीं है, जबकि आपका निशाना नीचे है, ऊपर नहीं है। बिकॉज कि आपको जो कहानियां होती है ना, उन कहानियों पर आपको खुद को भरोसा नहीं है, बिकॉज के ऊपर के जो लेवल होते हैं हम बिना डेट देखे छोड़ देते हैं, बिकॉज कि हमें एक ही डर लगता है कि यार कब नीचे आएगा, कब नीचे आएगा, तब कब हम आएगा, बिकॉज एक मौका तो छूट गया, लेकिन अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है पूरी तरह से, ट्रेन आपके लिए रुकी है यहाँ पर। 1609 का ब्रेकआउट जोन है, आपको इस पर बैठ जाना है और अगले फ्यूचर की आपको एक्सपायरी बाय करनी है, नेक्स्ट फ्यूचर की एक्सपायरी बाय करनी है। 100% यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। अगर मान लो सपोर्ट रिटेस्ट करता भी रहा ना, तो भी नेक इरादा तो एक ही है कि वो ब्रेकआउट दे दे और सबको लपेट में ले ले। तो एक आध दो बैंक जैसे है ना चाल चलेगी, तो वैसे बैंक निफ्टी चाल नहीं चलने वाला है, बैंक निफ्टी अलग से चाल चलने वाला है, बिकॉज कि उसने जो सिग्नल्स है ना वो दे दिए यहाँ पर, वो दिए मैंने 45 मिनट के चार्ट के अंदर। यहाँ पे 45 मिनट का चार्ट क्यों बता रहा हूँ पता है आपको, बिकॉज के 45 मिनट का जो चार्ट होता है ना, तो वो चार्ट क्या करता है पता है, ब्रेन हैकिंग सिस्टम को दर्शाता है, जिसको कहते हैं जापानीज टेक्निक। आपने कोई फिल्म के अंदर देखा होगा, गुजरिश फिल्म में देखा होगा कि पानी की बूंदें ऋतिक रोशन पर गिर गिर करती थी, और पूरी पूरी रात ऋतिक रोशन परेशान हुआ था उस पानी की बूंद से, बिकॉज की ऋतिक रोशन की पूरी बॉडी पैरालिसिस थी। 45 मिनट तक अगर आपको टॉर्चर किया जाए और आपको एक ही रास्ता दिखाया जाए कि नहीं नहीं मार्केट तो ऐसे ही चलना है, मार्केट तो ऐसे ही चलना है, नीचे ही जाना है, तो आप क्या करोगे पता है, आपका जो प्रीमियम है ना ये छोड़ दोगे, और वही छोड़ा हुआ प्रीमियम ये सेलर्स लोग बाय करके तुरंत छलांग मारेंगे, ऊपर ले जाएंगे। नीचे कोई भी शिकार गिरा हुआ है, हवा में भी कोई शिकार गिरता है, अगर मान लो कोई चीज हवा में से गिरती है नीचे, तो भी उसके छलांग मार के वो पकड़ के बाज ऊपर उठा कर लेके जाएगा और आराम से बैठे बैठे खाएगा। यही चीज है मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट एक बाज है, तो बाज पर हमेशा नजर बनाए रखो, 40 की डिजिट तोड़ी नहीं कि घुसो नहीं, जिसको आप कहते हो आरएसआई, ओवरसोल्ड। तो भैया ओवरबोर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए ना, तो ओवरबोर्ड कहाँ पर है, तो ओवरबोर्ड दिखा रहा हो ना, अनबिलीवेबल बात जिसे कहते हैं, अनबिलीवेबल बात। अभी आप बोलोगे यार ये तो हो सकता है क्या, 1784 कोई हाई दे सकता है क्या, पहले ही आपके मन में ये ख्याल आएगा, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। लेकिन मैं आपको एक सीधा साधा रास्ता बता दूं कि जब रजिस्टेंस के ऊपर इनके दिमाग में क्या चल रहा है, जब रिवर्स चार्ट के अंदर भी इतना बता दूं कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे पहले ही इन्होंने बना के रखा हुआ है, ये जो सपोर्ट है ना यहाँ पर पहले इन्होंने बनाए रखा है, यानी यहाँ तक तो आना इनकी भैया मजबूरी है, पहली बात। 1661, अब 40 साल का जो है वो 150 अगर दिन की उसने मेहनत की है, तो तकरीबन उसको 1661 यानी 0.55 जो पीछे लिखा है, तो वहां तक तो आना उसका हक बनता है, और वो आएगा भी सही, बिकॉज कि उसके ऊपर डिजिट बन के आ रही है ओवरबोर्ड की 1665.90, यानी 90 साल, 80 से 90 सालों से जीना है, यानी ओवरबोर्ड तो यहाँ पर बनेगा 100%। फिर भी यहाँ पे अगर कोई गलती करता है शॉर्ट्स करने की, तो अभी बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि फ्यूचर की जो स्ट्राइक है ना ये लोग लॉन्ग करेंगे, ना कि स्पॉट की स्ट्राइक को लॉन्ग करने वाले। स्पॉट्स को शॉर्ट्स करेंगे और फ्यूचर में बाय करेंगे, और उसी जो सस्ते प्रीमियम ऊपर के जो प्रीमियम यहाँ पे पड़े हुए जो इन्होंने पहले से बाय करके रखे हैं,
तो वो प्रीमियम उठा उठा कर ये पटकने वाले। 1784 का प्रीमियम ऑप्शन चेन डेटा में जाकर देख लो, एक्टिव हो गया है वहां पे, और रोज वो 15 से 20% का मुनाफा भी देगा, कभी भी 50%। और जब तक डेट अगर मान लो 22 तारीख से लेके 21 तारीख, ये महीने की मैं बोल देता हूँ, यही महीने की जो महीना आया है ना, इसी महीने की 21 तारीख तक आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने मिलेगा। लेकिन तब तक तो 21 तारीख तक तो बहुत कुछ लोग जो होते हैं ना, यही सोचेंगे यार मार्केट गिरता क्यों नहीं है, मार्केट गिरता क्यों नहीं है, मार्केट गिरता क्यों नहीं है, एक ही चीज मन में ख्याल आएगी। तो वो इसलिए बिकॉज के यहाँ पर बाज कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया, HDFC बैंक है। और HDFC बैंक जो यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करने वाली एक वीक के लिए, और इस पैटर्न के ऊपर रही, मान लो जो सपोर्ट है ना, ये 1608 का सपोर्ट है ना, मान लो सपोर्ट के ऊपर आती है ना, तो समझ लो आपको पुट लेनी ही नहीं है, चाहे 1680 भी क्रॉस कर ले तो भी आपको पुट लेनी है, बिंदास आपको कॉल में कमाना है। देखो मेरा जो समझाने का तरीका है ना पूरा यूनिक है, मैं यहाँ कहानियों के माध्यम से समझा रहा हूँ, बिकॉज कि जो कहानियां हमारे हृदय के अंदर, जो हमारे अवचेतन मन के अंदर जो गायब हो चुकी है ना, तो उसे एक्टिव करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर रहा एक ब्रेकआउट है, जैसे यहाँ पर एक लोअर दिया था फिर ये हायर दिया, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बनेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वापिस 1694.90, और इससे तोड़ता है और इसे छोड़ता है तो अभी सी में बाई रहना है, यानी पी में बाई नहीं रहना है। आपने अगर ऑप्शन में कॉल बाई किया HDFC का, तो आपको अच्छा खासा मुनाफे का मौका मिल सकता है, बिकॉज कि जो चैनल है ना सारी की सारी बहुत करीब चैनल है, ये सारी की सारी बहुत करीब चैनल है। और जब इतनी करीबी चैनल रहती है ना, तो मार्केट हमेशा सप्लाई जोन पे जाता है, तो सप्लाई जोन तो भैया ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ तो डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन पे जब वन टॉप वन बॉटम ओवर हो गया, ये दूसरा बॉटम ओवर हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे वापस एक बार बॉटम देने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया एक्सपायरी के अंदर, क्योंकि आपने जो प्रीमियम बाय किया, मंथली प्रीमियम बाय किया है, तो एक बार तो आपको मान लो कि डर लगता है ना, तो यहाँ पे आप निकल जाओ। फिर हो सकता है कि सपोर्ट तोड़े इस एक्सपायरी को, तो इस एक्सपायरी के सपोर्ट तोड़ने के बाद में जब बैंक निफ्टी रिएक्ट करे सपोर्ट तोड़ने का, तो आप वहां पर अच्छी खासी वापस से बाइंग बना सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वीक में न के आपको पुट लेनी है, न कि शॉर्ट्स करना है। अगर शॉर्ट्स करना है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो रखने के बाद में शॉर्ट्स करना, लॉन्ग करना है तो भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपको करना है, क्योंकि यहाँ के भी जो कहानी बन के आ रही है वो बाज की कहानी, और बाज कभी भी पीछे हट नहीं करता है, इतना मुझे पता है। और HDFC जो है ना वो बाज है। और यहाँ पर एक टॉप दिया, दूसरा टॉप दिया, अब ये तीसरा टॉप इस तरह से बनाने वाला है, मैंने यहाँ पर बता दिया चैनल, एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, और तीसरे टिप के बाद में अगला जो 45 मिनट का डिमांड जोन है वो यहाँ पर ऊपर है 1642 पर, उसको भी क्रॉस किया। डब्ल्यू पैटर्न के अंदर, यू पैटर्न के अंदर मैंने वीडियो बनाई यू पैटर्न की, वो भी आप देख लेना, यानी इतने व्यू देखने मिलेंगे आपको इसके अंदर। ऐसे लर्निंग यू पैटर्न, ऐसे लर्निंग यू पैटर्न, आपको हमेशा एक चीज पे ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करके अगर बाहर निकलनी है आदत तो आप निकल सकते हो, लेकिन यू पैटर्न का आप सहारा ले सकते हो। वो भी चार्ट को रिवर्स करने के बाद में, चार्ट को स्टेट रखने के बाद में यू पैटर्न नहीं देखनी है, क्योंकि दगा जो होने वाला है आपके साथ वो रिवर्स चार्ट के अंदर होने वाला है, न कि स्टेट चार्ट में। क्योंकि स्टेट चार्ट में आप क्या सोचोगे, पुट कब होने वाली है यार, पुट होती नहीं है, पुट कब होने वाली है, पुट होती नहीं है। लेकिन यू पैटर्न अगर मान लो आपको सीखनी भी हो ना, तो यहाँ पर जैसे मार्केट जाता है तो ये सपोर्ट जो लिखा होता है, तो सपोर्ट पर सेलर्स की ऊपर की जो स्ट्राइक है, जो यू पैटर्न यहाँ पर बना सकती है और इसे सपोर्ट कर सकती है 1601 और 1700 ने यहाँ पर वापिस उसकी 45 की उम्र होती है ना, तो 1594 को और 1588 को, 1588 को। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बाज की उम्र के हिसाब से यहाँ पर HDFC की जो लेवल है वो यहाँ पर आ जाते हैं यू पैटर्न के अंदर। मैंने यू पैटर्न की बात की, और यू पैटर्न का सिग्नल यहाँ से मुझे मिला है ना 45 मिनट के चार्ट के अंदर, इसलिए मैंने आपको दिया। अब यू पैटर्न को उसने अभी भी क्रॉस किया है, तो यू पैटर्न थोड़ी ना इतनी जल्दी बनाएगा। देख लो ये जो पैटर्न है यहाँ पर बनी है यू पैटर्न, बराबर जैसे यहाँ से इसने 23 तारीख को छलांग मारी गुरुवार को, और गुरुवार के बाद में बुधवार को ऊपर था, गुरुवार को नीचे आया वापिस से, फ्राइडे को भी नीचे, और फ्राइडे के बाद में तुरंत वही प्रीमियम लेकर ऊपर चला गया। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को लो दिया, शुक्रवार को वापस यानी शॉर्ट्स की एसएल पूरी हिट कर दी यहाँ पे,
यानी ऊपर ही चला गया, तो वैसे ही रिएक्ट करेगा। यहाँ पर अभी चल रहा है जो दिन आने वाला वो सोमवार, तो सोमवार है, उसके बाद में मंगलवार या बुधवार जो भी गए, मंगलवार को तो छुट्टी है, महावीर जयंती है, ट्रेडिंग के दिन कम है, सामने शुक्रवार को भी छुट्टी है, इतना ध्यान रखना। यानी शुक्रवार को गुड फ्राइडे है 7 तारीख को, तो इतना ध्यान रखना कि गुड फ्राइडे के अंदर आपका बेड ना हो जाए, यानी कहीं शॉर्ट्स पकड़ के बैठ ना जाना, बिकॉज कि उस शुक्रवार के दिन वापिस से, यानी मार्केट जब ओपन होगा सोमवार के दिन, तो वापिस लॉन्ग में ओपन होगा, न कि शॉर्ट्स में ओपन होगा। क्योंकि वक्त जब मिल जाता है ना इंसान को सोचने का, तो ये लोग क्या करते पता है, पूरा मार्केट को उल्टा कर देते, पूरे मार्केट को पूरा रातों रात उल्टा कर देते। यानी डेटा जरूर नीचे का दिखाएगा, लेकिन खोलेगा जरूर, खोलेगा 100 टका ऊपर वो सोमवार के दिन, और अगर नीचे भी लेके गया ना तो खींच कर ऊपर लेके आएगा एक झटके के अंदर, क्योंकि उनका भी तो पैसा लगा हुआ है ना वहां पे। तो यहाँ पर मेरी वीडियो में खत्म करता हूँ 1740। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिवर्स डेटा के अंदर, रिवर्स डेटा के अंदर 40 की उम्र कब होने वाली है वापिस, क्योंकि जो बढ़ता है वो घटता भी है, जो बढ़ता है 80 के ऊपर वो घटता भी है। तो 1740.30 जो है ना यहाँ पर 1740.30, तो ये 1740.30 जो है ना, ये बाज की उम्र वापस कम होने वाली है इसी रिवर्स चार्ट के अंदर। और यही मेन लॉजिक है कि 40 से लेके 85 तक, 85 से लेके वापस 40 तक, यानी 1655 को ब्रेकआउट दिया इस चैनल पे, यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। जब रजिस्टेंस इतने करीब होते हैं ना, तो मार्केट हमेशा रिवर्स ट्रेडिंग करता है और रजिस्टेंस से दूर लेके जाता है। तो 45 मिनट का चार्ट है, इस महीने के अंदर आपने ये पूरा जो ट्रेडिंग एरिया बनने वाला है, और सिर्फ ब्रेकआउट का बनने वाला है, और ब्रेकआउट का ही बनेगा, न कि पुट का बनने वाला है। लेवल को ध्यान में रखोगे, 1636 के नीचे गया तो पुट में एंट्री लेनी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के साथ। खतरे की घंटी है मार्केट के अंदर, नीचे रजिस्टेंस सपोर्ट बहुत करीब है, इसलिए रजिस्टेंस पर लेके आना है। और इस महीने के अंदर मार्केट ने छलांग लगानी है 1784 तक की। 1740 के बाद भी वापस वही हरकत करेगा ऊपर जाने के बाद, शॉर्ट्स नहीं करने वाला है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर आपने अच्छी खासी 45 मिनट के अंदर 1742 की, आपको 1740 को आपको आया, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, आपको यहाँ पे खड़ा नहीं रहना है। उसके बाद में नया सपोर्ट जो है वो ये बन जाएगा 1716 का, 1660 का बन जाएगा। उसके बाद में आपने सोचना है क्या करना है। लेकिन इस वीडियो को इस आधार पर मैं खत्म करता हूँ, ताकि ये वीडियो बनाने की एक ही वजह हो, एक ही वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो शॉर्ट्स करने की, होल्डिंग की गलती करती हो ना, वो नहीं, वो मत करना बस, क्योंकि उसकी HDFC वो बाज है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अगर मान लो मुझसे जुड़ना है, और मेरे जो प्रूफ पड़े हुए लाइव मार्केट के सारे प्रूफ पड़े हुए हैं ना मेरे यूट्यूब के अंदर, तो उसको मैंने कंपेयर किया है मेरी कहानियों के साथ में, और उसी कहानियों के माध्यम से मैं दिन के अंदर लेवल देता हूँ, बैंक निफ्टी के, निफ्टी 50 के लेवल देता हूँ, और 100% एश्योरिटी वो शीट भी हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पड़ा आपके सामने यूट्यूब पर, आप सारी वीडियो चेक करें, एक्यूरेसी चेक करें, शॉर्ट्स वीडियो चेक करें, पूरा का पूरा पेपर ट्रेडिंग है। यहाँ पर कोई भी रियल ट्रेडिंग नहीं दिखाया गया, ताकि आपको, अगर मान लो आपका पैसा भी लगा रहे हो ना, मान लो ओरिजिनल पैसा, तो भय होने का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। तो पेपर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर मैंने कुछ चीजें सिखाई इस वीडियो के अंदर, जो महत्वपूर्ण साबित होने वाली है कि बाय ऑर्डर लगा के काम करोगे तो ही आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। वो वीडियो पूरी ये है, ये देख लेना पूरी वीडियो, बिना रिस्क ट्रेड सीखे। फ्रंट पेज ऐप में आपने करना क्या है, ट्रेडिंग को सीखना है। ऐसे ही मैंने बोल दिया इधर से ब्रेकआउट है, कॉल ले लो, कहीं वहां से रिजेक्शन आ गया, तो आप तो बोलोगे यार भैया आपको बाजार आता नहीं है, मेरा तो लॉस हो गया आपकी वजह से। लेकिन बाय ऑर्डर इंस्टीट्यूशन की कमजोरी होती है, और उसी इंस्टीट्यूशन की कमजोरी को अगर मान लो आप सीख गए मेरे साथ, जीत पे अड़े रहे, तो समझ लो कि पैसा आपकी जेब में आएगा। और वो प्रूफ पूरा पेपर ट्रेडिंग का इसमें दिया है, और उसी के माध्यम से देखो, हर चीज मैं साइकोलॉजी में सिखा सकता हूँ, लेकिन जो डिजिट की जो मास्टरी है मेरे पास, बिना डेटा देखे मैं कैसे बता लेता हूँ मार्केट के अंदर, बिना डेटा देखे। भी डेटा आज तक मैंने देखा ही नहीं, और देख लिया है ना तो अभी मेरा एक्यूरेसी वही आया है, और वो प्रूफ भी मैंने अदानी में दिया हुआ है। यहाँ पे आप चेक करना है वीडियो को, इसमें आपको प्रूफ मिलेगा, दोनों के दोनों की वजह मैंने बताया, दोनों के दोनों उछले। करना कुछ नहीं है, आपको अगर अच्छे से सीखना है, कहानियों के माध्यम से आपके भीतर पड़ी शक्तियों को जागरूक करके अगर सीखना है,
व्यू रचना को सीखना है तो आपको करना कुछ नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू दुनिया, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।